फिलहाल वक्त है चर्चा का। ये हमारा अगला सेगमेंट है और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अजीत खुराना। ये क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं जेनेसिस नेटवर्क के, जो एक क्रिप्टो फंडिंग कंसोर्टियम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। तो मैंने शुरुआत में जब हमारा एक्सप्लेनर चल रहा था तो उसमें मैंने कहा कि जो माइनर्स हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन जिसकी हम बात अक्सर करते रहते हैं? जैसे आपने वो पंजाबी अंकल की बात कही, तो पंजाबी अंकल ये भी पूछते हैं कि स्कूल में मार्क्स कितने आए, तो हम सबको मैथ अच्छा करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि विश्व भर में क्या 100 माइनर होंगे एक टाइम के, लाख माइनर होंगे, उनके कंप्यूटर वीक होंगे कि स्ट्रांग होंगे, ये बदलता रहता है मिनट बाय मिनट, डे बाय डे। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन माइनिंग के प्रोसेस में इंट्रोड्यूस की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि जब नंबर ऑफ पीपल चेंज हो और कंप्यूटर्स की क्षमता यानी कि पावर चेंज हो, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन को टफ या इजी बना के नेटवर्क को स्टेबल रखा जाता है, माइनिंग प्रोसेस को स्टेबल रखा जाता है। इंटरेस्टिंग। और वहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जहां तक बात होती है, बिटकॉइन माइनिंग की बात होती है तो बहुत ज्यादा चर्चा में वो रहती है। लेकिन अदरवाइज अगर डिसाइड करना हो कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी को माइन करना चाहिए तो किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? चाहे आप किसान हो चाहे क्रिप्टो माइनर, आप किस चीज का उत्पादन करेंगे इसका पहला आपको तो यही ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट में उसकी कीमत क्या है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, और साथ ही साथ आपको ये देखना होता है कि कल क्या होगी, यानी कि ये स्टेबल होगी कि नहीं। मगर ये तो सिर्फ हुई रिटर्न की बात। रिटर्न हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट में जैसा कि पहले भाग में दीपक जी ने कहा था कि आपको ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट खरीदने होते हैं, और अगर आप इथीरियम या उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स माइन कर रहे हैं तो उसको आप जीपीयू माइनिंग करते हैं। मगर सबको आपको बिटकॉइन माइन करने, तो बिटकॉइन माइन करना इतना मुश्किल हो गया है कि उसके लिए आपको स्पेशल कंप्यूटर खरीदने पड़ते हैं जो सिर्फ बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। तो ये होती है आपका दूसरी चीज कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये दो डिसीजन मेकिंग फैक्टर होते हैं डिसाइड करने के लिए आप क्या माइन करेंगे। अब क्योंकि माइनिंग एक नया चर्चा का विषय है बहुत सारे लोगों के लिए, और हमने इससे पहले दीपक से पूछा भी कितना कमा लेते हैं, तो कुछ लोगों को यह लग सकता है कि शायद इसमें बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि आप पैसे वाली चीजों के साथ खेल रहे हैं और पैसा बना भी रहे हैं, करेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई वर्ड ऑफ कॉशन है आपके पास, कोई ऐसी कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग जो आप देना चाहते हैं दर्शकों को? बिल्कुल, 3 क्विक चेतावनियां देता हूं। पहली ये कि कुछ लोग अपने मोबाइल फोन पे माइनिंग करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो चाहे वो आईओएस फोन हो। गूगल और एप्पल इसकी परमिशन नहीं देते, यानी कि आप उनके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐसी कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते जिससे कि आप मोबाइल पे माइनिंग करें। तो आपको अगर माइनिंग करनी है तो आपको अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, और अक्सर यह देखा गया है कि यह सिक्योरिटी रिस्क होता है और वो कंप्यूटर आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। पहला रिस्क। दूसरा रिस्क, अगर क्रिप्टो की कीमत बढ़ती रहे और माइनिंग हार्डवेयर उतना प्रोड्यूस ना हो तो माइनर्स को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड होता है। मगर अगर क्रिप्टो की कीमत घटने लग जाए तो माइनर्स का एक्चुअली नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि पहले भाग में दीपक जी ने कहा कि उनको महीने का 5 से 10% रिटर्न आ जाता है ऑन इन्वेस्टमेंट, मगर वो 5 से 10% आज के क्रिप्टो की कीमत पर है। समझो कल क्रिप्टो की कीमत आधी हो गई तो आपको इतना नुकसान हो सकता है कि आप अपना क्रिप्टो माइनिंग का जो हार्डवेयर है उसे बस बंद ही कर देंगे, क्योंकि उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। और लास्ट चीज, क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, तो आपका जो हार्डवेयर है वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी कि माइनिंग करने योग्य नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत खुराना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।